नमस्कार। हेल्थ सीरीज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है ब्रेन स्ट्रोक। स्ट्रोक एक बहुत ही खतरनाक और गंभीर बीमारी है जिसे जल्दी ही आइडेंटिफाई करना या पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है और तुरंत ही उसका इलाज होना चाहिए। इस बारे में आज बातचीत करने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर आशुतोष गुप्ता। He's a renowned and experienced neurologist who's been associated with Sehgal New Hospital for a long time now. A very warm welcome to you, Dr. Thank you so much. It's a pleasure to have you with us. Thank you. डॉक्टर साहब, हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी सबसे पहला जो सवाल है जो हमें हमारे दर्शकों ने लिखा है जी कि स्ट्रोक एक्चुअली होता क्या है? स्ट्रोक जैसे कि हार्ट में हार्ट अटैक होता है, वैसे ही ब्रेन में अगर किसी हिस्से की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो ब्रेन का वो हिस्सा काम करना कम या बंद कर देता है। इस समस्या को ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। तो ब्रेन स्ट्रोक एक टाइप का होता है या अलग अलग किस्म होती है? नहीं, ब्रेन स्ट्रोक मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इश्केमिक स्ट्रोक, एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इश्केमिक स्ट्रोक एक ऐसा टाइप का स्ट्रोक है जिसमें जैसे हमारा दिल पंप करता है ब्लड को ब्रेन के लिए, तो रास्ते में कहीं रुकावट होने के कारण ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इस चीज़ को इश्केमिक स्ट्रोक कहा जाता है। हेमरेजिक स्ट्रोक में जो खून की नली है वो फट जाती है और ब्लड जो है वो बाहर आ जाता है। इसके चलते ब्लड प्रॉपर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है और ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इसको हेमरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है। तो आमतौर पे देखने को ये मिलता है कि 80 से 85% केसों में इश्केमिक स्ट्रोक होता है और 10 से 15% केसेस में हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। डॉक्टर आशुतोष, स्ट्रोक के बारे में जानना या आम पब्लिक को इसके बारे में पता होना क्यों जरूरी है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा है कि हार्ट अटैक के बारे में सब कोई जानते हैं, इसलिए क्योंकि हार्ट अटैक से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। लेकिन हार्ट अटैक के बाद पूरे विश्व भर में और ख़ास तौर पे हमारे देश में मौत का सबसे दूसरा बड़ा कारण ब्रेन स्ट्रोक है। साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि हर 40 सेकंड में एक आदमी को स्ट्रोक होता है, अगर डाटा निकाला जाए। दूसरा, ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी समस्या है जिससे न्यूरॉन्स बहुत तेज़ी से मरने लगते हैं। डाटा ये कहता है कि हर बीतते हुए मिनट पे करीब 19 लाख न्यूरॉन्स डैमेज होते जाते हैं, इरिवर्सिबल। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मरीज 4.5 घंटे के अंदर आ सकता है तो हम उन मरते हुए न्यूरॉन्स को बचा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास थेरेपी होती है। थेरेपी बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होता है थ्रोम्बोलिसिस, जिसमें हम लोग इंजेक्शन देके उस खून के थक्के को घोलते हैं। ये इंजेक्शन शुरू के 4.5 घंटे में ही दिया जा सकता है। सेकंड होता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। अगर कोई बड़ा खून का थक्का ब्रेन की तरफ जाती हुई नलियों में फंस जाता है तो उसमें फिर उसको ऑपरेशन करके भी निकाला जा सकता है। आजकल ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अगर किसी को लकवे का अटैक पड़े कि नहीं, इनको लकवा हो गया है, इनको कहीं जाके हम झड़वा दें या कुछ होम्योपैथिक की तरफ जाएं। आजकल एलोपैथिक साइंस काफ़ी एडवांस हो गई है, तो अगर आप टाइमली हॉस्पिटल आते हैं, टाइमली इलाज कराते हैं, तो आप अपने बुजुर्ग को, अपने माता पिता जिनको भी स्ट्रोक की समस्या हुई है, उनको बनते हुए लकवे से बचा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो आपने शेयर की। अब इसके साथ साथ ये भी बता दीजिए कि अगर स्ट्रोक हो, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं बढ़ती उम्र के साथ और आजकल बहुत ही ये कॉमन अकरेंस हो गई है, तो हम स्ट्रोक को पहचानेंगे कैसे? जी, उसके लिए एक एक्रोनिम चलाया जाता है, उसको बोलते हैं फास्ट। इसमें हर एक चीज़ का अलग मतलब है। जैसे F फॉर फेस, चेहरे में तिरछापन आना। अगर आपके बुजुर्ग, घर में कोई बड़ा या जिसको साथ में शुगर या बीपी की शिकायत रहती है, ऐसे किसी व्यक्ति का अचानक मुंह तिरछा होने लगता है तो ये स्ट्रोक का लक्षण है। इसको पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना, उनको बोलिए बस थोड़ा सा स्माइल कीजिए। अगर स्माइल करते समय चेहरे में तिरछापन आ रहा है तो ये स्ट्रोक का लक्षण है। इसके बाद आता है A फॉर आर्म।
अगर हाथ में अचानक से कमजोरी या फिर सुन्नापन आ रहा है तो ये भी स्ट्रोक का एक लक्षण है। या फिर हाथ से कोई सामान उठा नहीं पा रहे हैं, हाथ से चीज़ छूट जा रही है, पकड़ कमज़ोर हो गई है, या फिर चलने में एक तरफ का हिस्सा कमज़ोर महसूस हो रहे हैं, या बैलेंस नहीं बन पा रहा है, एक तरफ को आप गिर रहे हैं, या फिर देखने में कोई दिक्कत आ रही है जो कि अचानक ही शुरू हुई है, ये स्ट्रोक का सिम्टम होता है। ऐसी कंडीशंस में माना जाता है कि अगर आप टाइमली हॉस्पिटल में आके इसका इलाज कराएं तो ये समस्या पूरी तरीके से रिवर्स हो सकती है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि अक्सर हमारे दर्शकों को, हम सबको जी पता ही नहीं रहता है कि ये जी एक थोड़ा सा लड़खड़ाना या थोड़ा सा जी मुंह टेढ़ा आज की होना। डेट में लकवा या पैरालिसिस एक रिवर्सिबल बीमारी है अगर उसको टाइमली ट्रीट किया जाए तो। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को लकवे का असर हुआ है तो उसको सारी ज़िंदगी उसी लकवे के साथ जीना है। अगर किसी को लकवे का असर हुआ है, आप विदिन 4.5 आवर्स अस्पताल आ सकते हैं, तो हम इस बनते हुए लकवे को रोक भी सकते हैं। तो इसका मतलब है इलाज पूरी तरह ट्रीटेबल है अगर वो मरीज डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जी टाइम से पहुंच जाए। टाइम से पहुंच। और ये 4-4.5 घंटे इज द गोल्डन आवर, जी जहाँ जी जिसमें मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना जी, बहुत जरूरी हो जी, जाता है। जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम अपने शरीर को, अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, न्यूट्रिशनल डाइट खाते हैं, ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं? जी, तो जैसा कि हमने पिछली हेल्थ सीरीज में भी देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हेल्दी डाइट लेना कितना आवश्यक है, और साथ में आपको अपना शुगर और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे ये देखा गया है कि स्ट्रोक के जो मेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें सबसे ऊपर शुगर और बीपी आता है। अगर आप अपना शुगर और ब्लड प्रेशर प्रॉपर रेगुलेट करते हैं तो आपकी स्ट्रोक होने के चांस कम हो जाता है। साथ ही साथ और नशा, स्पेशली स्मोकिंग और अल्कोहल, दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ाती हैं, स्पेशली स्मोकिंग। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो कृपया करके उसको कम करें या छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्मोक करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उससे आपको लंग की बीमारी ही होगी, उससे आपको स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। आई थिंक ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही उपयोगी होगी हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर you डॉक्टर so much. आशुतोष। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें, एक्सरसाइज करें, सारी बुरी आदतें छोड़ दें और खुश रहें। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके मैसेजेस और ईमेल्स हम तक पहुंच रहे हैं और ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप तक जानकारी पहुंचाने की छोटी सी हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही है और आपको यूजफुल लग रही है। इसी तरह लिखते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एक्सपर्ट और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए।